सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और किस बारे में बात करेंगे उसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देखी और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर ही हमने देखा था लूप्स को और उसी लूप्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम कुछ पैटर्न्स को प्रिंट करके देखेंगे। अब इन पैटर्न्स को कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे इनमें लूप्स को यूज किया जाता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पर हम बात करें स्टार पैटर्न्स को बेसिकली प्रिंट कराने की और किस तरह से उनको करते हैं। सो गाइस पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्टार पैटर्न लिया है और बेसिकली हमको इस पैटर्न को प्रिंट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टार हैं, 3 एसएमएस स्टार है, यानी कि टोटल 9 स्टार है और इन 9 स्टार को 3x3 का हमको इस स्टार पैटर्न को प्रिंट कराना है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर गाइस आप एक बिगिनर है, आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर कभी प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है और कभी लूप्स को इस तरह से यूज नहीं किया है, सो आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि इसको कैसे हम प्रिंट कराएंगे। सो सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। सो गाइस यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर फटाफट से मैं एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम रखूंगा मैं pattern.py और इसको मैं खोल लूंगा फाइल को और यहाँ पर मेरी फाइल खुल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इस पैटर्न को बनाया जाए। सो गाइस इस पैटर्न को बनाने की हम अगर एक ट्रेडिशनल अप्रोच सोचें कि अगर हम इसे बिना लूप्स के बनाना चाहें और अगर आपने कभी ये पैटर्न वगैरह बनाया नहीं है तो आप स्टार्टिंग में सोच सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट प्रिंट करा लेंगे और एक अप्रोच एक बिगिनर की यही होगी कि इसको प्रिंट करा लिया जाए और प्रिंट करा लेंगे हम स्टार को और फिर से हम प्रिंट करा लेंगे एक और स्टार और ये हमारा यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे हम इनको 3 बार बेसिकली। तो इससे क्या होगा, मैं जैसे इसे रन करूंगा और यहाँ पे आके मैंने इसे रन किया तो हमारा बेसिकली 3 स्टार्स आ जाएंगे। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे ये 3 स्टार्स आ गए। अब क्या है कि मैंने आपको बताया हुआ है एंड के बारे में, सो इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ यहाँ से और इनको अगर मुझे एक सीधी लाइन में लाना है, ये अभी अलग अलग लाइन्स में आ रहे हैं, सीधी लाइन में लाना है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एंड इज इक्वल्स टू और यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा और इस टाइप से हम कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे दे देंगे तो ये बेसिकली एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे के सारे। तो अब मैं अगर इसे रन करूं तो मेरे एक ही लाइन में 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और एक ही लाइन में मेरे 3 स्टार्स प्रिंट हो गए यहाँ पर। और इसी को ही अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कैसे करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है कुछ लोग करें और यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करा लूँ तो क्या होगा, बेसिकली इसमें एक दिक्कत आ जाएगी कि मेरे सारे के सारे तीन तीन के स्टार जो पैटर्न बनेंगे वो सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो 9 स्टार मेरे एक ही लाइन में आ जाएंगे और इस प्रकार से मेरे 9 के 9 स्टार एक ही लाइन में आ गए। तो मुझे जब लाइन चेंज करनी है तो मुझे ये 3 स्टार जब प्रिंट होंगे इसके बाद एक लाइन चेंज करनी है, तो यहाँ पर आकर मैं एक प्रिंट लगा दूंगा, खाली छोड़ दूंगा उसे। तो खाली प्रिंट लगाने से क्या होता है, बेसिकली एक लाइन चेंज हो जाती है क्योंकि वो उस प्रिंट स्टेटमेंट को कंसिडर करता है और उस लाइन को छोड़ देता है और अगली लाइन पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे जैसे रन करूंगा तो एकदम परफेक्टली बढ़िया तरीके से हमारा ये यहाँ पर स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया और बढ़िया तरीके से हमारा जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो आ गया है। पर ये सबसे घटिया तरीका है इस प्रोग्राम को बनाने का। अब वो क्यों है? क्योंकि गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक स्टार यूज करके, यानी कि सिर्फ एक ही स्टार का हमें पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है और इस 9 के 9 स्टार्स को हम प्रिंट करा लेंगे और 9 क्या हम 100 प्रिंट करा सकते हैं, हम 200 प्रिंट करा सकते हैं, जितने मर्जी चाहे मल्टीपल 4x4 का बना सकते हैं, हम 5x5 का स्टार पैटर्न बना सकते हैं, 10x10 का भी स्टार पैटर्न बना सकते हैं हम, तो सिर्फ एक सिंगल स्टार को यूज करके। और उसे हम कैसे करेंगे? और सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर। तो इसको कैसे करना है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटाऊंगा और इसको मैंने हटा लिया है और यहाँ पे क्या करूंगा, हमने बात की लूप्स के बारे में। सो लूप्स के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया लूप्स को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे 3 स्टार्स चाहिए अभी फिलहाल, पहली रो पे के ऊपर मैं काम करना चाहूंगा। तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप और फॉर आई इन रेंज और मुझे चाहिए 3 स्टार तो मैं रेंज दूंगा इसकी 3 और यहाँ पे आके मैं कोलन लगाऊंगा और इसे यहाँ से एक इंडेंटेशन लेवल दूंगा इधर, तो ये इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा और ये फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर आ चुका है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। अगर आपने फॉर लूप
के बारे में आपको पता नहीं है, अब जाके उस वीडियो को तो देख ही सकते हैं। अब अगर अभी मैं रन करूँ इसे, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो होगा क्या, मेरा वो 3 लाइन का काम सिर्फ 1 लाइन के अंदर हो गया और यहाँ पे मेरे पास 3 स्टार आ गए। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक रो के अंदर मेरे 3 स्टार्स तो आ गए, उसी प्रकार से मेरे को 3 रो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये तो हो गया इस लूप के अंदर। अब इस पूरे के पूरे कंटेंट को, इस पूरे के पूरे कंटेंट को हमें एक और लूप के अंदर लेना पड़ेगा। यानी कि उस लूप के अंदर लेंगे हम, तो हम 3 बार, अभी हमने ये 3 बार 3 स्टार के लिए चलाया, अब हम 3 बार जो हमारी 3 रोज़ हैं उसके लिए इसको चलाना चाहेंगे। तो मैं इसे टैब दूँगा और मैं आ जाऊँगा एक और फॉर लूप के इस ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे आके मैं अपना दूसरा फॉर लूप लगाऊँगा और यहाँ पे मैं जे ले लूँगा और इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने आई रखा है और इस वाले का नाम मैंने जे रखा है, और मैं लगा दूँगा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे भी मैं 3 ले लूँगा क्योंकि हमें 3x3 का बनाना है। अब क्या होगा, यहाँ पे आके मैं इसे करूँगा, तो अगर अभी इसे मैं रन करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, 9 के 9 स्टार्स एक ही लाइन में आ जाएंगे। और इसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप रिजल्ट देखिए और 9 के 9 स्टार एक ही लाइन में आ गए। और ये क्यों आए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एंड लगाया है, तो हमारे जो दूसरे लूप की, इसकी जे वाले लूप की जो इटरेशन जा रही है अगली, उसमें भी वो उसे कंसिडर कर रहा है एक ही लाइन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप के अंदर आएंगे, अपने जे वाले लूप के अंदर, जे वाले लूप के स्कोप के अंदर आएंगे हम। यहाँ पर हम अगर एक और टैब दे देते हैं तो हम आई के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें आई के अंदर नहीं जाना, हमें रहना है जे के अंदर। क्यों रहना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले मैं इसे प्रिंट लगाऊंगा एक स्टेटमेंट, और इससे क्या होगी, एक लाइन चेंज होगी, और जैसे ही अगर मैं अभी से रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एकदम डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पर हमने सिर्फ एक स्टार का यूज किया। तो देख सकते हैं आप, लूप्स हमारे काम को कितना आसान बना देते हैं। अब ये काम किस तरीके से कर रहा है उसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस यहाँ पर क्या किया, हमने लगाया एक फॉर लूप, और यहाँ पर क्या है कि इसका नाम रखा हमने जे। तो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर लूप वाली वीडियो में कि वो ऑटोमेटिकली उसे 0 से इनिशियलाइज कर देता है, और रेंज के अंदर देते हैं हम मैक्सिमम लिमिट कि उसे कहाँ तक जाना है। और उसमें भी क्या होता है कि जो हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू एक्सक्लूडिंग होती है, यानी कि इससे एक कम वैल्यू लेता है ये। तो हमने यहाँ 3 दिया तो ये 2 तक जाएगा, और 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 और 2, यानी कि ये 3 टाइम्स चलेगा। अब ये जे इज इक्वल टू 0 है, अभी जे इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, और यहाँ इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे आ चुका है अभी इसका कंट्रोल। अब क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 3, अब आई भी 0 से इनिशियलाइज होगा और उसकी रेंज जाएगी 3 तक, यानी कि 3 तक जाएगी। तो बेसिकली एक कम होता है तो 2 तक रहेगी, यानी कि 0 1 और 2 के लिए आई भी चलेगा। जे तो चल ही रहा है 0 1 और 2 के लिए, आई भी अब 0 1 और 2 के लिए चलेगा। तो जे अभी 0 है, लेकिन आई भी अभी 0 है, आई अभी 0 है, और आई जाएगा कहाँ तक, मैक्सिमम 2 तक। तो आई की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, और अंदर आएगा ये, और यहाँ पर आकर इसे प्रिंट कर देगा एक बार। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, 1 होगी 0 से, फिर एक बार फिर से प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू बढ़ के फिर से 2 होगी, लूप्स आपको पता होगा हालांकि कैसे काम करते हैं। तो अब 2 होगी तो ये 2 के लिए चलेगा, तो 2 तक उसकी बेसिकली मैक्सिमम रेंज थी। तो अब ये लूप स्टॉप होगा, और इस लूप का कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर बाहर, और यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा, यानी कि एक लाइन छोड़ देगा। बेसिकली प्रिंट से क्या होगा, एक लाइन नेक्स्ट लाइन पे उसका कंट्रोल चले जाएगा, और यहाँ पर आकर अब ये वाला लूप, जे वाला, अभी आई वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जे वाले लूप का फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, और जे की वैल्यू हो जाएगी अब 1, और 1 के लिए फिर से सेम काम करेगा, और फिर से ये यहाँ पे आके लाइन चेंज करेगा, और फिर से ऊपर जाएगा इसका कंट्रोल, और यहाँ पे आके अब 2 के लिए होगा, जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, और फिर से ये चलेगा। तो जे की वैल्यू बेसिकली इंक्रीमेंट होती जा रही है 0 1 और 2। तो जे हमारे राउंड्स को डिसाइड कर रहा है कि कितनी रोज मुझे चलानी है, और बाकी इंटरनल काम जो कर रहा है प्रिंटिंग का, वो हमारा यहाँ पे आई वाला लूप कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसे किया, और सिंपली तरीके से यहाँ पे हो सकता है। अगर मुझे 4x4 का बनाना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसकी रेंज बढ़ा के यहाँ पे 4 कर दूंगा, तो अब की बार जो है ये 4x4 का पैटर्न प्रिंट कर देगा। देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे रन हुआ और इसने 4x4 का यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आप यूजर से इनपुट लें यार, यहाँ पे आके आप यूजर से इनपुट ले लें, और एन के अंदर मैं स्टोर करा लूंगा इनपुट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंटर अ वैल्यू, और जितने भी हम वैल्यू डालेंगे उतने बाय उतने का हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और \n लगाऊंगा मैं ताकि एक लाइन चेंज हो, और इसे मैं इंट में भी यहाँ पे आके टाइप कास्ट कर लूंगा। और इन सब चीज़ों के बारे में तो यार हमने बात की हुई है। तो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ
तो अभी तो मेरे पास ये 4x4 ही आएगा, फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मैंने n लिया है तो n के अंदर वैल्यू स्टोर है, तो n पास करना पड़ेगा यहाँ पे रेंज के अंदर। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे n। और अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, जितनी मैं वैल्यू डालूंगा उतने बाय उतने का मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से एंटर वैल्यू, मैं अगर 5 डाल देता हूँ तो 5/5 का मेरे को स्टार पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अगर मैं इसे 10/10 डालूंगा तो ये 10/10 का हो जाएगा। मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ, और अगर मैं अब की बार 10/10 डालूंगा, यानी कि 10 डालूंगा इनकी वैल्यू, तो 10 डालूंगा तो ये 10/10 का आ गया। तो देख सकते हैं आप कितनी इजीली हमने लूप्स का यूज करके सिर्फ एक बार प्रिंट स्टेटमेंट दी और उसके अंदर स्टार पास किया, और इतने यानी कि 10/10 का ये बन चुका है, तो 100 स्टार्स भी हमने प्रिंट करा लिए। तो इस तरह से हम लूप्स को यूज करते हैं स्टार पैटर्न्स को यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए। इसी प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस प्रकार से कुछ पैटर्न को अगर आप ट्राई करना चाहें, इन्हें भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो बेसिकली इन तरह से कर सकते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, जे वाला लूप जो हमारा चलेगा, वो जे वाला लूप चलेगा हमारा 3 टाइम्स 1 2 और 3। और फिर वो जो आई के अंदर आएगा वहां पे जे की वैल्यू से डिसाइड होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट रो में है तो एक बार प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में है तो 2 बार प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में है तो 3 बार प्रिंट हो रहा है। तो इन टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट गूगल सर्च कर सकते हैं आप, और वहां पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टार पैटर्न्स। और स्टार पैटर्न्स को जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी, आपको समझ आएगा लूप्स कैसे काम करते हैं। सो गाइज, अब अगर मुझे यही प्रिंट ये करा के देखना है तो मैं इसे भी आपको करके दिखाता हूँ, और इसे फिलहाल मैं हटाता हूँ यहाँ से, और मैं इसका प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ। और फिलहाल मैं इसे करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। और इसको कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी, और इसको फिलहाल मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये कोड एग्जीक्यूट हमारा ना हो। और यहाँ से आके मैं अब दूसरा कोड लिखना चालू करता हूँ, और इसको ही आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फर्स्ट लूप चलाऊंगा मैं 3 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सेकंड लूप डिपेंड करेगा हमारे फर्स्ट वाले लूप के आइट्रेशंस पे कि वो कितनी तरह से चल रहा है। यानी कि फर्स्ट बार वो चल रहा है तो हमारा एक पैटर्न यानी एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड टाइम वो चल रहा है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड टाइम वो चल रहा है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें J+1 तक जाना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, J की वैल्यू होगी 0 और I की वैल्यू भी होगी 0। तो यहाँ पे हमें इसे 1 तक के लिए चेक करना पड़ेगा, यानी कि J की वैल्यू है 0 तो J+1 कर देंगे हम, तो ये 1 होगा। तो ये फर्स्ट टाइम एक बारी के लिए चलेगा, यानी कि उसकी रेंज 1 तक जाएगी, 0 से 1 तक रेंज जाएगी। तो कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार होगा। अगली बार हमारी J की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। सो 1+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 उसकी रेंज है तो वो 0 और 1 के लिए चलेगा, तो 2 टाइम्स चलेगा। अगली बार J की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 का मतलब है यानी कि वो 0 1 और 2 के लिए चलेगा, तो 3 टाइम्स हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अब अगर इसे मैं रन करूँ यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इसे अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आके हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलना चाहिए, और बिल्कुल हमें उसी टाइप से यहाँ पे मिला। अब अगर मैं इसे 4 कर दूं तो हमारा 4 के लिए चल जाएगा ये, और जैसे ही मैं इसे 4 कर दूं तो अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार हमारे स्टार आना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे आ गए 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। सो इस प्रकार से हम कोई भी स्टार पैटर्न बना सकते हैं, और आप डिफरेंट डिफरेंट स्टार पैटर्न्स को बना के देखें, अपनी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, और आपको समझ आएगा कि लूप्स कैसे काम करते हैं। सो फिलहाल के लिए इस स्टार पैटर्न वाली वीडियो में इतना ही रहेगा, और आशा करता हूँ गाइज आपको ये समझ आया होगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने पाइथन प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बात की हुई है इसमें, सो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर से एक्सेस करें, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूंगा आपसे किसी एक नई वीडियो में किसी और एक कंसेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।